जी अस्सलामु अलैकुम। जी कल हमने पढ़ा था कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हमारी कीबोर्ड है। कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है और हमने इसकी बड़ी तफसील के साथ इसको हमने बहस किया था। आज हम इस पर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि फिर हम उसको थोड़ा तफसील से वजाहत से आपके साथ डिस्कस कर सकें। जी कीबोर्ड जी बेटा, आप एक ये बताएं कि कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है, इसमें मैक्सिमम कितनी कीज़ होती हैं? टाइप करके बताएंगे आप जल्दी जल्दी, ताकि हमारा ये रिवाइज भी हो जाए और फिर हम इसको आगे की तरफ चलें। कल हमने बात की थी कि कीबोर्ड में कितनी टोटल कीज़ होती हैं। मोर देन 100, 104 भी हो सकती हैं, 105 भी हो सकती हैं, कुछ में 108 होती हैं, तो हम वहाँ कहेंगे मोर देन 100। ठीक हो गया। कीबोर्ड के अंदर हमारी मोर देन 100 कीज़ होती हैं। और कीबोर्ड में नेविगेशन कीज़ कौन सी होती हैं? नेविगेशन कीज़, जी नेविगेशन कीज़ कौन सी होती हैं? जी नेविगेशन कीज़ हमारी एरोज़ कीज़ होती हैं, जो हमारे कर्सर को राइट लेफ्ट अप डाउन करती हैं। अच्छा, अभी हमने हमारी जो फंक्शनल कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, वो टोटल कितनी होती हैं फंक्शनल कीज़? जल्दी से जवाब दें जी, जी फास्ट जी। फंक्शनल कीज़ होती कितनी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी मैडम। CS 601 है मैडम। अब वो मैंने टाइम वगैरह आपको भेज दिया, वो उसकी पुरानी वाली किताब ही है। नहीं इसकी नहीं हुई, पुरानी वाली है। अलिफ से स्टार्ट लेनी है, 0 से। वो कोई आईडी ले लें बच्चे का, तो मुझसे उठा लें LMS से। देख 12 होती हैं जी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। सिर्फ एक इसरार हुमैया भाइयों ने जवाब दिया, 2 बच्चों ने जवाब दिया, बाकियों ने नहीं जवाब दिया, बाकी सोए हैं। मुकर्रम भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपने टाइप नहीं किया जवाब। कितनी फंक्शनल कीज़ होती हैं? 12। नहीं जी, आज का हमारा टॉपिक है माउस। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। अच्छा, ये जो माउस है ये इनपुट डिवाइस है। अगर कोई आपको कहे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में आपको फ़र्क पता है कि इनपुट डिवाइस वो होती है जिससे हम कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन इन करते हैं, और आउटपुट वो होती है जिसपे हम हासिल करते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है हमारी ये पॉइंटिंग डिवाइस माउस जी। माउस में टॉप पर 2 बटन्स होते हैं, राइट माउस बटन और लेफ्ट माउस बटन। जी राइट माउस बटन और लेफ्ट माउस बटन, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अच्छा, इसमें एक और मज़े की चीज़ ये है कि सम टाइम कुछ बच्चे, कुछ बंदे खपचू होते हैं, तो वो अपने राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बना सकते हैं माउस के अंदर, क्योंकि
आपको खपचू का पता होगा, जो लेफ्ट हैंडर होते हैं, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, हम राइट हैंड से लिखते हैं तो वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो वो माउस भी लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं। अब जब वो लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं तो वो उनसे राइट क्लिक नहीं होता। जैसे हमारे राइट हैंड में पावर है और लेफ्ट हैंड में थोड़ी पावर है, तो उनके भी लेफ्ट हैंड में ज़्यादा पावर होती है, राइट हैंड में ज़्यादा पावर नहीं। हम जैसे अगर लेफ्ट हैंड से लिखे तो बड़ी मुश्किल से लिखा जाता है, तो उनसे यही काम राइट हैंड से होता है। वो जब राइट हैंड से कोई काम करते हैं तो वो नहीं होता या मुश्किल से होता है, जैसे हमारे से लेफ्ट हैंड से होता है। तो उसलिए माउस की सेटिंग भी लेफ्ट हैंड हो जाती है। तो वो लेफ्ट हैंड माउस, जो हमारा राइट है वो लेफ्ट बन जाता है और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है। माउस की सेटिंग में जाकर आप उसको सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। एनीवे स्टैंडर्ड तौर पर राइट क्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट माउस बटन ये वाला, और जो लेफ्ट माउस बटन है वो बहुत कम यूज़ होता है, और यूँ कह लें कि कॉमनली यूज़ नहीं होता, कुछ ख़ास जगहों पर यूज़ होता है। और अमूमन किसी चीज़ की प्रॉपर्टी में जाना हो, किसी चीज़ की सेटिंग में जाना हो तो लेफ्ट क्लिक को इस्तेमाल होता है, नहीं तो अमूमन राइट क्लिक ही इस्तेमाल होता है। ट्रैक पैड क्या है? ट्रैक पैड इज ए पॉइंटिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ सेंसिटिव सरफेस के ऊपर ये चलती है, और इसकी फिगर आपके सामने मौजूद है। इसमें एक बॉल होती है और वो बॉल रोटेट करती है और उससे आपका इमेज रोटेट हो जाता है। माइक्रोफोन जैसे कि अभी मेरे हाथ में है और आप इस्तेमाल करते हैं मोबाइल्स के अंदर माइक्रोफोन, जिससे हम हैंड फ्री भी कहते हैं। अब उसके अंदर जो माइक है वो इनपुट डिवाइस है। माइक के थ्रू आपकी आवाज़ इन होती है, तो वो माइक्रोफोन आपकी इनपुट डिवाइस हो गया। एक चीज़ है स्कैनर क्या होता है? जब आप एक तस्वीर कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं, तस्वीर आपके हाथ में मौजूद है हार्ड फॉर्मेट में। हार्ड का आपको पता ही है, उस दिन मैंने बताया था कि जो टचेबल होता है कॉपी, वो हार्ड कॉपी कहलाती है। आपके पास एक फ़ोटो है, वो हार्ड कॉपी है, आप उसको कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहते हैं, तो आप उसको स्कैनर की सरफेस के ऊपर रख कर और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको बटन दबाते हैं, तो उसकी एक तस्वीर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाती है, तो उसको हम स्कैनर कहते हैं। डिजिटल कैमरा, अब देखें ये एक इनपुट डिवाइस हो गई, क्योंकि एक तस्वीर इन हो रही है आपके कंप्यूटर में, तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गई। कैमरा, वेब कैमरा, अभी जैसे कि हमारे कैमरे आप इस्तेमाल करते हैं, आप कैमरे की मदद से अपनी इमेज कंप्यूटर को दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी इनपुट हो गया। अमूमन बच्चे कहते हैं कि सर पता नहीं कैमरा इनपुट है क्या आउटपुट, हमें दिखा भी तो रहा होता है। वो जो दिखा रहा होता है वो हमारी स्क्रीन होती है, कैमरा नहीं दिखा रहा, स्क्रीन दिखा रही है। तो स्क्रीन या मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है और कैमरा या वेब कैम हमारा इनपुट डिवाइस है। जी यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी अब देखिए आवाज़ क्लियर है? जी अब आवाज़ क्लियर है? जी तो हम बात कर रहे थे, कैमरा हमारी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारी इनपुट डिवाइस है जो हमारे इमेज को स्टोर करा देती है हमारे कंप्यूटर में। अब आगे बात आ गई आउटपुट की। जैसे कि मैंने पहले आपको एक पिक्चर दिखाई थी, डायग्राम दिखाया था। इस डायग्राम में उसने ये बताया था कि जो हमारा काम इनपुट से स्टार्ट होगा, इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन या हमारा कोई भी एक्शन इनपुट होगा, फिर उस पर अमल होगा और फिर प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट की तरफ जाएगा। तो इनपुट डिवाइसेस हमने अभी आपने देखी, इसमें जॉयस्टिक की तस्वीर नहीं बनाई हुई इन्होंने कहीं। जॉयस्टिक भी होती है एक इनपुट डिवाइस जो कि गेम्स के लिए इस्तेमाल होती है। हैंडल सा होता है और उसको बच्चे राइट लेफ्ट करते हैं तो वो इमेज राइट लेफ्ट हो जाता है।
आउटपुट की डेफिनेशन आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें नज़र आए या हमें हार्ड फॉर्मेट में मिल जाए या सॉफ्ट फॉर्मेट में मिल जाए, हमें हमारा रिजल्ट, तो वो हमारा आउटपुट कहलाता है। दो तरह के आउटपुट होते हैं, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे ये फाइल दे दो, आप कहेंगे सर हार्ड फॉर्मेट में दे दो या सॉफ्ट फॉर्मेट में दे दो। अगर वो कहता है हार्ड में तो इट मीन्स कि वो प्रिंट करके देनी है, अगर वो कहता है सॉफ्ट में तो इट मीन्स कि वो कॉपी करके देनी है। अब आप कहेंगे सर किस चीज़ पे कॉपी करके दो, वो फिर अब आपको डिवाइस बताएगा कि फलां जगह पर कॉपी कर दो। या तो वो इमेज होगा, या तो वो साउंड होगा, या तो मल्टीमीडिया की कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, तो वो उसका आपका जो हमारा आउटपुट होगा, या तो वो टेक्स्ट होगा या तो वो नंबर होगा, वो हमारा आउटपुट होगा। फिर उस आउटपुट के लिए कोई डिवाइस होगी कि किस चीज़ पर प्रिंट लेना है। आपने किसी प्रिंटर के थ्रू उसका प्रिंट लेंगे, मॉनिटर के थ्रू उसका आउटपुट डिस्प्ले करा लेंगे, स्पीकर के थ्रू उसकी आवाज़ को कानों तक सुन लेंगे, या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के थ्रू उसका डिस्प्ले ले लेंगे किसी स्क्रीन के ऊपर। अगर वो प्रिंटर होगा तो फिर कौन सा होगा? अगर वो प्रिंटर होगा तो डॉट मैट्रिक्स होगा, तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होंगी? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट लगाता है, एक पिन पेज के ऊपर डॉट लगाती है जिससे प्रिंटिंग होती है, क्योंकि उस पेज और पिन के दरमियान में एक रिबन लगा होता है और उस रिबन के अंदर इंक होती है। जैसे कि आप एक कार्बन पेपर यूज़ करते हैं, कॉपी के ऊपर कार्बन पेपर रखकर जब कार्बन पेपर के ऊपर लिखते हैं तो जो कुछ आपने लिखा वो कॉपी पर लिखा गया, क्योंकि कार्बन पेपर पर इंक लगी हुई थी और जहाँ जहाँ आपने उस कार्बन पेपर के ऊपर लिखा पेन से, तो वो इसके ऊपर लिखा गया। तो इसी तरह वो डॉट उस जो एक स्टॉक करता है, एक पिन, हार्ड पिन होती है, वो स्टॉक करता है पेज के ऊपर, लेकिन दरमियान में एक इंक वाला रिबन होता है, तो वो इंक वाला रिबन जहाँ जहाँ स्टॉक करता है वहीं वहीं वो डॉट लगा देता है और उसकी स्पीड मिनिमम 300 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। डॉट मैट्रिक्स पर सेकंड, ये है कैरेक्टर, और पर सेकंड, एक सेकंड में वो 300 कैरेक्टर लिख सकता है। एग्जाम्पल इसकी है, एप्सन का ये प्रिंटर होता है, इसका मॉडल नंबर ये होता है या ये वाला मॉडल नंबर होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है लेज़र प्रिंटर। ये लेज़र प्रिंटर कैसा होता है? लेज़र प्रिंटर लेज़र इंक जेट, ये लेज़र की शुआओं पर प्रिंटिंग करता है। लेज़र की शुआएं उसके ड्रम के ऊपर लगती हैं और ड्रम से जब इंक टच होकर गुजरती है तो उस पर जो जहाँ जहाँ लेज़र की शुआ लगी होती है वहाँ पर इंक चस्पा हो जाती है, और जब उसके ऊपर पेज लिपट के गुजरता है उस ड्रम से, तो जहाँ जहाँ वो इंक लगी होती है वो इंक उस पेज से लग जाती है और वो प्रिंटिंग का अमल कंप्लीट हो जाता है। लेज़र की शुआएं एक ड्रम पे लगती हैं और वो ड्रम इंक को लगता है, और जब इंक उस पेज को लगती है तो वहाँ वो इंक उस पेज पर उतर जाती है, और जब वो हीटर से आगे गुजरता है तो वो सूख जाती है और हमें एक प्रिंटेड पेज मिल जाता है। उसमें HP के बहुत सारी कंपनीज़ के हैं, यहाँ इन्होंने एक दो कंपनीज़ के नाम लिखे हैं और मोस्ट कॉमनली पॉपुलर जो हैं वो HP के लेज़र प्रिंटर हैं और बहुत सारी कंपनीज़ के हैं, और ये तो उन्होंने एक मॉडल लिखा है P521। अब बहुत सारे मॉडल्स आ गए हैं लेज़र प्रिंटर के। फिर एक लाइन प्रिंटर है और एक लेज़र प्रिंटर है और इंक जेट प्रिंटर, ये तीनों एक ही किस्म के हैं और इनमें प्रिंटिंग होती है। जो इंक जेट प्रिंटर होता है उसके अंदर डॉट लगते हैं और उसका ये मॉडल नंबर उन्होंने लिखा है, लेकिन वो कलरफुल इंक होती है उसके अंदर और वो प्रिंटिंग आपकी हो जाती है। मॉनिटर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप कोई चीज़ देख रहे होते हैं टीवी के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर, तो वो आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसमें आपकी स्क्रीन का जो काम है वो मॉनिटर कर रहा होता है। एक मिनट ज़रा मैं एक फ़ोन सुन लूँ।
जी, तो हम बात कर रहे थे मॉनिटर्स की। CRT मॉनिटर होते हैं। ये CRT क्या होता है ये अभी आगे देखते हैं कि दीज आर कैथोड रेज ट्यूब। CRT इसके अंदर होती है कैथोड रेज ट्यूब। ये लिखा है आपको, ये इम्तहान के अंदर MCQ भी बन सकता है। CRT क्या है? कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसमें कैथोड रेज होती हैं और जिसकी वजह से डिस्प्ले होता है जी। और एक होती है LCD। LCD क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जी, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसमें होता है और इसमें आपको मॉनिटर की ये किस्म है और इसमें आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ये लाइट वेट होता है। इसका साइज़ मुख्तलिफ किस्म के साइज़ में अब आ रहा है, 20 इंच, 22 इंच, 17 इंच, 19 इंच और मुख्तलिफ कंपनीज इसके। यहाँ इन्होंने सोनी का नाम लिखा है और इसका नाम लिखा है जी बेटा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद आपका आउटपुट है स्पीकर। स्पीकर जैसे कि आप अपनी आवाज़ को स्पीकर से सुनते हैं तो आपको वो उसका आउटपुट है। और मुख्तलिफ किस्म के स्पीकर आपके अवेलेबल हैं। जैसे कि अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो एक स्पीकर के थ्रू सुन रहे हैं, तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। स्पीकर हमारी आउटपुट डिवाइस है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी स्क्रीन जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो एक प्रोजेक्टर के थ्रू होती हैं। मिसाल के तौर पे सिनेमा में या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में कोई मीटिंग्स हो रही हैं तो आपने टीवी पर देखा होगा कि जब कोई मीटिंग्स हो रही है तो वो बहुत सारे बंदे एक टेबल के गिर्द बैठे होते हैं और सामने एक पर्दे के ऊपर एक शुआ जा रही होती है और वो 10 फुट या 8 फुट चौड़ी शुआ होती है और उस शुआ के अंदर वो डिस्प्ले आ रहा होता है। उस मशीन को कहते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। उस प्रोजेक्टर के थ्रू आपको आपका आउटपुट मिल रहा है। उसके अंदर साउंड भी होता है और उसके अंदर तस्वीर भी आ रही होती है, तो उसके थ्रू आपको आपका आउटपुट मिल रहा होता है जी। यहाँ तक हमारे आउटपुट डिवाइस ख़त्म हुई और हम कल इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर को। तो यहाँ तक आप इसको रिवाइज़ कर लें, देख लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज़।